हाँ जी भी स्टूडेंट्स अज का लैक्चर अपना टाइम सीरीज़ के उपर होएगा। तो इस लैक्चर दे विच सब तो पहला आप टाइम सीरीज़ का मीनिंग डिस्कस करांगे और उस तो बाद टाइम सीरीज़ एनालिसिस का क्या मतलब हुंदा वो डिस्कस करांगे और कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ डिस्कस करांगे। तो देखो भी स्टूडेंट्स सब तो पहला आपां तुहाडे नाल टाइम सीरीज़ के बारे डिस्कशन करांगे। तो अगर तुसी नोटिस करो तुहाडे सामने एक टेबल नज़र आ रहा है जिस दे विच एक साइड ते क्या है तुहाडे कोल टाइम है, टाइम इन ईयर्स 2005 तो लेके 2015 तक और इसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग तुहानू सेल्स ऑफ फर्म दे रखी है इन लाख रुपीज़। 2005 दे विच जिहड़ी सेल है वो 38 लाख रुपीज़ है, 2006 दे विच 42 लाख रुपीज़ है। सो इन दिस वे असी सेल नू रिकॉर्ड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि ईयर बाय ईयर असी जिहड़ा सेल दा रिकॉर्ड मेनटेन कर रहे हैं। तो साडे कोल जिहड़ा एक टेबल आ रहा है जिस दे विच तुहाडे कोल सेल दा ईयर बाय ईयर डेटा आ रहा है, इसनू ही असी टाइम सीरीज़ बोलते हैं। तो देखो स्टूडेंट टाइम सीरीज़ नू अगर असी डिफाइन करना होए तो किवें करते हैं। ए टाइम सीरीज़ एन अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा arranged in chronological order that is in accordance with its time of occurrence। तो जिवें तुसीं नोटिस किया स्टूडेंट जिहड़ी पिछे तुहानूं एक टेबल दिखाया गया उस दे विच ईयर बाय ईयर असी सेल नूं रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जिवें जिवें सेल सानूं पता चल रही है भी किहड़े साल कितनी सेल रही असी उहनूं रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो साडे कोल एक सीरीज़ बन रही है वो टाइम सीरीज़ है। सो अनदर वे डिफाइन करने का क्या है, ए सेट ऑफ डेटा डिपेंडिंग ऑन टाइम इज नोन एज टाइम सीरीज। कोई भी डेटा जिहड़ा तुहानूं विद रिस्पैक्ट टू टाइम प्रेजेंट किया जाए या दिखाया जाए उन्होंने असीं टाइम सीरीज बोलते हैं। टाइम जरूरी नहीं हुंदा कि इन ईयर्स होए, टाइम का कोई भी यूनिट हो सकता, वो इन मंथ्स हो सकता, इन क्वार्टर हो सकता, इन वीक्स हो सकता, कोई भी यूनिट हो सकता। सो finally students, a time series consists of a set of observations that are measured at specific time intervals। okay, तो तुसी स्टूडेंट तीनों डेफिनेशंस तो नोटिस किया कि टाइम सीरीज सिंपली क्या चीज़ है। ओके, जिवें कि आ तुहाडे सामने फिर मैं तुहानूं टेबल दिखा रहा, इस तो तुहानूं टाइम सीरीज का मतलब पता चल रहा है कि इस साइड साडे कोल टाइम है इन ईयर्स और फिर टाइम इन ईयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डेटा असी जिस भी डेटा नाल असी डील कर रहे हैं वो वैल्यूज तुहानूं शो कर रहे हैं। हुण इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स की लाइक इसका की मतलब टाइम सीरीज तुहानूं क्या किस तरह हेल्प करेगा। तो देखो स्टूडेंट्स इहदे नाल तुहानूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी भी वेरीएबल का बिहेवियर पता चलेगा, उहदे ट्रेंड का पता चलेगा, उहदे ये पता चलेगा कि वो अपवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये सब चीज़ां। तो ये तुहानूं होर भी बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। तुसी डेटा नूं ज़्यादा बैटर जो तुसी विद रिस्पैक्ट टू टाइम डेटा नूं नोट डाउन कर लेंदे हो तो उस तो तुसी ज़्यादा मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। तुसी नो डाउट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा फ्यूचर डेटा नूं तुसी प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, पॉलिसीज भी बना सकते हो और ये भी जान सकते हो कि तुसी प्रीवियस टाइम दे विच जो भी कोई पॉलिसीज बनाइयां उन्हां दे वो पॉलिसीज बनाउण तो बाद तुहाडे डेटा ने किस तरह बिहेव किया कि वो इनक्रीज होया या डिक्रीज होया, ये सब चीज़ां तुहानूं पता चलदियां ने टाइम सीरीज तो। ओके, तो हुण असीं स्टूडेंट्स तुहाडे नाल टाइम सीरीज एनालिसिस बारे डिस्कशन करांगे। पहला असी टाइम सीरीज जिस दे विच सिर्फ असी दसिया कि टाइम सीरीज हुंदी की है, कोई भी डेटा जिहड़ा विद रिस्पैक्ट टू टाइम तुहानूं शो कीता होवे असी उसनूं टाइम सीरीज बोल सकते हैं। हुण टाइम सीरीज एनालिसिस, तो स्टूडेंट जिहड़ा वर्ड एनालिसिस है तो इस दे विच असी क्या करांगे कि जो तुहाडे कोल टाइम सीरीज गिवन होएगी असी उहदा एनालिसिस करांगे। एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ कि असी जो वो टाइम सीरीज है उहदे विच जो मूवमेंट्स वो दिखा रही है, जो फ्लक्चुएशंस दिखा रही है, वो फ्लक्चुएशन की स्टडी करांगे और उसके विचों ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश करांगे और उसे ही ट्रेंड नूं फाइंड आउट करके असी फ्यूचर वैल्यूज नूं प्रोडिक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं।
देखो स्टूडेंट, टाइम सीरीज एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई दोज फैक्टर्स दैट एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस ऑन द वैल्यूज in the series. In other words, time series analysis concerned with diagnosing the patterns, movements and trends in the time series data. So with the help of time series analysis, we came to know pattern and movements and trends in the time series. ਅਸੀਂ ਉਹ trends ਤੇ movements ਨੂੰ find out ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. Once these factors are identified, the time series may be projected into the future and used for both short term and long term forecasting. ਤਾਂ naturally student ਜਦ ਤੁਸੀਂ time series data ਨੂੰ study ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ it is easy ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ future values ਨੂੰ predict ਕਰ ਸਕੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ short term prediction ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ long term prediction ਹੈ. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 1891 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ. ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1921 ਤੋਂ ਬਿਫੋਰ 1921 ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, but after 1921 it is increasing, it is continuously increasing. और तुसी ये भी चीज नोटिस की होगी स्टूडेंट, जेडी इंक्रीज इन पॉपुलेशन जेडी स्पीड है इत्थों जाके उसे अगर नोटिस करो तो काफ़ी मतलब ज़्यादा शार्पली इंक्रीज होना शुरू हुई है. सो इस तरह की वाइटल इन्फॉर्मेशन तुहानू पता चल जाती है टाइम सीरीज का एनालिसिस करके, और उसके बेसिस ते तुहानू इनपुट्स मिलदियां ने जिन्हां दे बेसिस ते तुसी ज़्यादा बैटर पॉलिसीज बना सकते हो, पॉलिसीज फॉर्मूलेट कर सकते हो. तो जिमें ए भी स्टूडेंट थोड़े कोल कोई भी टाइम सीरीज का एक ग्राफ है, ठीक, जिमें ए भी एक टाइम सीरीज ग्राफ है, ठीक है. तो हुण स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ तुहाडे नाल आपां डिस्कस करांगे, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. ये बड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट ने स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. ओके, तो स्टूडेंट्स सब तो पहला कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज साड़ी क्या हेल्प करनगे. तो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज बेसिकली असी क्या करते हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ फ्लक्चुएशनस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ टाइम सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ, कोई भी फ्लक्चुएशनस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. सो 4 बेसिक टाइप्स ऑफ वेरीएशन ਹੁੰਦੀ ਆ जिन्हां दे विच असीं इन्हां फ्लक्चुएशनस नूं क्लासीफाई कर दांगे. सो फ्लक्चुएशनस ऑफ अ टाइम सीरीज आर क्लासीफाइड इनटू 4 बेसिक टाइप्स ऑफ वेरीएशनस. तो जिहड़ियां 4 बेसिक टाइप ऑफ वेरीएशनस आ उन्हां च असीं इन्हां नूं क्लासीफाई करांगे. तो सब तो पहला स्टूडेंट साडे कोले आउंदा सैकुलर ट्रेंड, नैक्सट वन इज सीजनल वेरीएशनस, नैक्सट वन साइक्लिकल वेरीएशनस, नैक्सट वन स्टूडेंट्स हुंदा रैंडम, इरेगुलर और इरेटिक और एक्सीडेंटल वेरीएशनस. तो हुण ये सारियां वेरीएशन स्टूडेंट्स आपां 1 बाय 1 स्टडी करांगे. ओके, तो सब तो पहला असीं तुहाडे नाल जो डिस्कशन करांगे वो सैकुलर ट्रेंड की डिस्कशन करांगे. तो स्टूडेंट सैकुलर ट्रेंड की खासियत क्या है. सैकुलर ट्रेंड तुहानूं लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स बारे दसेगा, लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स बारे, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बारे दसेगा कि जो तुहाडा डेटा हैगा वो लॉन्ग टर्म किस तरह बिहेव कर रहा है. जिवें लिखिया हुआ है, सैकुलर ट्रेंड और ट्रेंड मीन्स द लॉन्ग टर्म ग्रेजुअल ग्रोथ और डिक्लाइन इन अ सीरीज. सैकुलर का मतलब ही स्टूडेंट्स हुंदा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तुहाडा डेटा किस तरह का बिहेव कर रहा है कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰल डायरेक्शन है कि वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, या मतलब कुछ कोई चेंज नहीं आ रही, वो स्टैगनेशन शो कर रहा है. ये सब चीज़ां तुहानूं सैकुलर ट्रेंड तो पता चलदियां ने. तो स्टूडेंट सैकुलर ट्रेंड नूं स्टडी करना इंपॉर्टेंट आ. ओके, तो नैचुरली है सैकुलर ट्रेंड नूं नो डाउट जानना इहदे लई बहुत जरूरी है कि असीं इहदे बारे सानूं पता होए, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है कि सानू पता लगना चाहिए कि किहड़े कॉजेज है जिहदी वजह करके कोई डेटा लॉन्ग टर्म
अपवर्ड मूव करता है या मतलब कि वो डिक्लाइन कर रहा होंगे तो वो सानू पता लगना जरूरी है। तो हुण स्टूडेंट इस तरह दी टेंडेंसीज होंदियां ने, तो ये भी ध्यान रखियो कि ये शॉर्ट टर्म ऑसीलेशंस नू शो नहीं करते, ये असीं लॉन्ग टर्म मतलब देखते हैं कि लॉन्ग रन के डेटा किवें बिहेव कर रहा है। ये असीं कोई सडन जंप की स्टडी नहीं करते, ये असीं लॉन्ग टर्म जिहड़े ग्रोथ या मतलब डी ग्रोथ है वो बारे स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट लिखिया हुआ है कि जिहड़ियां सैकुलर टेंडेंसीज होंदियां ने ये किहदी वजह करके आउंदियां ने, जिवें कि स्टूडेंट्स पॉपुलेशन चेंज की वजह करके, टैक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह करके, या इनोवेशंस की वजह करके, या लार्ज स्केल शिफ्ट्स इन कंज्यूमर टेस्ट। ठीक है, तो हम सम टाइम स्टूडेंट इन्हां चों कोई भी रीजन तुसीं पिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लार्ज स्केल शिफ्ट्स इन कंज्यूमर टेस्ट की गल कर लो, तो जिवें कंज्यूमर का कोई टेस्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए तुहानूं दसदा कि अजकल जिवें हैल्थ ट्रेंड्स चल रहे हैं, है ना, लोग हैल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, और उहदे विच क्या हो रहा है कि जिहड़े प्रोडक्ट जिन्हां दी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई है, यानी कि हाई इन न्यूट्रिशन ने, उन्हां दी जिहड़ी मतलब लोकां दा जो ट्रेंड है, लोकां दा जो टेस्ट है, वो न्यूट्रिशनल हाई न्यूट्रिशन जिहड़े फूड ने उन्हां वल जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने डिमांड तुसीं देखोगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो नज़र आती हुई अपवर्ड जाती हुई नज़र आएगी। तो हुण इत्थे इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली स्टूडेंट ये है कि इट इज़ नॉट फॉर 2 और 3 मंथ्स, इट इज़ नॉट फॉर 2 और 3 ईयर्स की लोग हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोडक्ट्स लिए शिफ्ट होए है। जिस तरह लोग अवेयर होए आ, जिस तरह लोगों की एजुकेशन लोग हैल्थ लिए कॉन्शियस होए आ, ठीक, तो जिमें जिमें कॉन्शियस होंदे जाणगे तो तुहानूं एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड नज़र आऊगा, यानी कि ओवर 10 ईयर्स ओवर 20 ईयर्स यू विल फाइंड कि हाई न्यूट्रिशनल जिहड़े फूड ने उन्हां दी जिहड़ी डिमांड है वो तुहानूं कंसिस्टेंटली अपवर्ड जाती हुई नज़र आऊगी। क्लीयर। सो ये सीगा स्टूडेंट, ये इस तरह के जिहड़े फैक्टर्स होंदे ने उन्हां नूं कवर करदा है सैकुलर ट्रेंड। तो स्टूडेंट जिहड़े सैकुलर ट्रेंड होंदे ने ये 2 तरह के हो सकते हैं, लीनियर ट्रेंड ते नॉन लीनियर ट्रेंड। इन्हां दी डिस्कशन तुहानूं मैं करके दसदा। तो देखो स्टूडेंट्स, आपां सैकुलर ट्रेंड की डिस्कशन कर रहे सी, उहदे विच मैं लीनियर ट्रेंड बारे दसना चाहना है। देखो भी स्टूडेंट जिहड़ा बेसिकली ट्रेंड होंदा है, जिवें कि तुहाडे कोल कोई डेटा है, ठीक है, इन दिस वे इत्थे तुहाडे कोल टाइम है, और मान लो सपोज तुसीं डेटा ले रहे हो 1980s तो लैके तुहाडे कोले 2020 तक कोई डेटा है, ठीक है, किसी भी चीज़ का तुसीं डेटा ले सकते हो। मान लो सपोज ए सेल ऑफ कार्स दा डेटा है, कारां दी जो सेल है। तो नॉर्मली स्टूडेंट सबनों पता ही है कि जो कार दी सेल है वो ओदा एक अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। तो वो तुहानूं इस तरह नजर आएगा, ठीक है, इस तरह नजर आएगा। हुण लीनियर ट्रेंड का क्या मतलब हुंदा है? तो स्टूडेंट बेसिकली जिहड़ा ट्रेंड है उहनूं असीं बोलते हैं जनरल डायरैक्शन ऑफ अ वेरीएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक जनरल डायरैक्शन क्या है? तो लीनियर ट्रेंड दे विच क्या हुंदा है कि असीं स्टूडेंट कुछ डेटे इस तरह के हुंदे आ, कुछ वेरीएबल इस तरह बिहेव करते हैं जिवें कि वो कॉन्सटेंटली इनक्रीज कर रहे होण, यानी कि कॉन्सटेंट रेट ते इनक्रीज कर रहे होण। सो उहदे लई असीं वर्ड लीनियर ट्रेंड यूज करते हैं। लीनियर ट्रेंड दे विच जो भी मतलब चाहे तो वह अपवर्ड ट्रेंड होए चाहे डाउनवर्ड ट्रेंड होए, ठीक है, चाहे अपवर्ड मूवमेंट हैगी है चाहे डाउनवर्ड मूवमेंट हैगी है, ठीक है जी। तो अगर वो तुहानूं लगता है कि एट कॉन्स्टेंट रेट हो रही है, ठीक, तो उसके लिए असीं
ਲੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ मतलब कि ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੇਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, नॉन लीनियर ट्रेंड, तो ये जरूरी नहीं हुंदा कि भाई जो मतलब वेरिएबल है वो कोई अगर जनरल डायरेक्शन शो कर रहा है, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, कि वो हर बार कांस्टेंट रेट ते ही इंक्रीज कर रहा होए, ये जरूरी नहीं हुंदा। कई बार क्या हुंदा कि वो वेरिंग रेट्स ते की करदा है, अलग अलग रेट्स ते इंक्रीज या डिक्रीज करदा है। तो उहदे वास्ते स्टूडेंट असीं नॉन लीनियर ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। नॉन लीनियर ट्रेंड दे लई साडे कोल सैकेंड डिग्री पैराबोलिक, एक्सपोनेंशियल, थर्ड डिग्री पैराबोलिक, इस तरह के फार्मूलाज हैगे जिन्हां दी हेल्प नाल असीं ये नॉन लीनियर ट्रेंड नूं फिट करते हैं। लीनियर ट्रेंड नैचुरली स्टूडेंट का एक ही फार्मूला है, असीं स्ट्रेट लाइन ट्रेंड जिहड़ा लीस्ट स्क्वायर मैथड दे नाल असीं फिट करते हैं, उहदे लई असीं उहदे हेल्प नाल असीं लीनियर ट्रेंड नूं फाइंड आउट करते हैं। डन। ये दोनों तरह के ट्रेंड हो सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, या तुहाडा डेटा किस तरह का हैगा, तुसीं उहनूं पहलां देखोगे, स्टडी करोगे, दैन उहदी स्टडी करन तो बाद ही तुसीं दोनों दे विचों डिसाइड कर पाओगे कि इस जो तुहाडे कोल एक्चुअल डेटा है वो किसदे ज़्यादा, किसनूं ज़्यादा रिप्रजेंट कर रहा है, लीनियर ट्रेंड नूं या नॉन लीनियर ट्रेंड नूं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट जिहड़ा लीनियर ट्रेंड है और नॉन लीनियर ट्रेंड है, तो न्यूमेरिकली स्टूडेंट्स आप लेटर ऑन डिस्कस करांगे, उसदे लई एक अलग लैक्चर होगा जिस डिस्कस होणगे। बट लीनियर ट्रेंड इस तरह का हुंदा है, जिवें इत्थे साडे कोल टाइम आ गया, ठीक है जी, इस साइड कोई भी थोड़ा वेरीएबल होएगा, मान लो सपोज वो वेरीएबल इन दिस वे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो लीनियर ट्रेंड दे विच ये एक्चुअल डेटा है, तो आ तुहाडा की हो जाएगा लीनियर ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड लाइन आ जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह के डेटा जो मैं तुहाडे लई एग्जांपल च लिया, तो इत्थे ज़्यादा बैटर रिप्रजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, तो उत्थे असीं लीनियर ट्रेंड यूज कर सकते हैं। ये अपवर्ड भी हो सकता स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड इस तरह होएगा, अगर डाउनवर्ड कि सम टाइम जिहड़ी मूवमेंट है और डाउनवर्ड भी हो सकती है, भी जिवें मान लो सपोज कोई डेटा इन दिस वे कर रहा हैगा, ठीक है, नीचे आ रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इन दिस वे तुसीं उहनूं जिहड़ा ट्रेंड है वो लगा सकते हो, ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये भी स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है। तो ये स्ट्रेट लाइन ट्रेंड जिन्होंने असीं लीनियर ट्रेंड भी बोल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के उपर किसी भी डेटा लिए किहड़ा ट्रेंड फिट होगा, इसलिए तुहानूं पहलां स्टडी करनी पऊगी। ये नहीं है कि तुसीं बिना स्टडी कीते इसनूं जान पाओगे। जिवें कि हुण नॉन लीनियर ट्रेंड की एग्जांपल आपां लवांगे, आ टाइम है इस साइड पे, तो स्टूडेंट्स कई बार डेटा इन दिस वे बिहेव करते हैं। तो हम जेकर तुसीं नोटिस करो तो स्टूडेंट्स ये जिहड़ा तुहाडे सामने मैं डेटा प्लॉट किया है या वैसे ही तुहानूं शो किया हैगा, तो इहदे विच तुसीं स्ट्रेट लाइन ट्रेंड अगर लगाओगे तो नेचुरली ये ज़्यादा बैटर रिप्रजेंटेशन नहीं आऊगी। अगर तुसीं नोटिस करो तो इसदे विच नॉन लीनियर ट्रेंड ज़्यादा बैटर कम करेगा, इन दिस वे देखो, ठीक है जी। तो ये नॉन लीनियर ट्रेंड है। तो कुछ इस तरह के डेटे होंगे जो नॉन लीनियर ट्रेंड के ज़्यादा नॉन लीनियर ट्रेंड के थ्रू ज़्यादा बैटर रिप्रजेंट हो सकते हैं, ठीक। कुछ लीनियर ट्रेंड के थ्रू ये डिपेंड करेगा कि डेटा किस तरह का हैगा, ठीक है, वो किस तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो हुण स्टूडेंट्स एक नॉन लीनियर ट्रेंड की तुहानूं रियल लाइफ एग्जांपल जिहड़ी लाइक ज़्यादा बैटर एग्जांपल वो भी तुहानूं ऑफर करते हैं।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਟ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 1951 to 56 ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2007-12 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1985 to 90। ਠੀਕ, 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਫਟਰ 91 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਪਲੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਵੇਰਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਈਟਲ ਇਵੈਂਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਡੇਟਾ ਕਿਉਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ 91 ਚ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਊਟਕਮਸ ਕੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਆਊਟਕਮਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਬਿਫੋਰ ਦ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ, ਜੋ ਬਿਫੋਰ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਡਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ कि न्यू इकनॉमिक पॉलिसी फ्रूटफुल रही है इन दी फॉरेन ट्रेड एरिया, जो फॉरेन ट्रेड एरिया है वो फ्रूटफुल रही है। डन भी डन स्टूडेंट्स। तो हुण आपां भी अगली कंपोनेंट से पहुंचांगे जिसका नाम है सीजनल वेरिएशंस। तो असी स्टूडेंट्स कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज नूं कंटिन्यू करते हुए सब तो पहला सैकुलर ट्रेंड की स्टडी की, जिहदे विच आपां लॉन्ग टर्म जो अपवर्ड और डाउनवर्ड जो देखिया असी डेटे की डायरैक्शन चैक की, जनरल डायरैक्शन। तो हुण सीजनल वेरीएशनस ते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सीजनल वेरीएशन का क्या मतलब हुंदा, सब तो पहला तो ये नोटिस करना है
कि जदों भी असी सीजनल वेरीएशन की स्टडी करांगे तो यह विदिन 1 ईयर होंदी है, विदिन 1 ईयर। मतलब जिहड़ा सीजन हुंदा है, सीजन के रिजल्ट्स तुहानूं विदिन अ ईयर शो हुंदे आ और तुहानूं ये पता चलूगा इस सीजनल वेरीएशन की स्टडी करने तो बाद कि सीजनल वेरीएशनस का की इंपैक्ट हुंदा है तुहाडे डेटा के उपर, तुहाडे वेरीएबल का जो मैगनीट्यूड है, जो वेरीएबल का साइज है, उन्होंने किवें इन्फ्लुएंस करदियां ने सीजनल वेरीएशनस। ओके, द सीजनल वेरीएशनस इन अ टाइम सीरीज आर ड्यू टू द रिदमिक फोर्सेस विच ऑपरेट इन अ रेगुलर एंड पीरियोडिक मैनर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो सब तो इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट से है 12 मंथ्स कि आपां विदिन 12 मंथ्स जिहड़ियां हैगियां ने स्टडी करनियां हैगियां ने। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, जिहड़ियां सीजनल वेरीएशनस ने तो विदिन ईयर अगर तुसीं रिकॉर्ड करोगे तो किवें रिकॉर्ड कर सकते हो, तुसीं मंथली रिकॉर्ड कर सकते हो, वीकली रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक, क्वार्टरली रिकॉर्ड हो सकदियां ने, डेली भी रिकॉर्ड हो सकदियां ने, यानी कि विदिन ईयर तुसीं जो मर्जी यूनिट ऑफ टाइम लै सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि तुहाडी स्टडी किस तरह की है। ठीक है, तो सीजनल वेरीएशनस नूं स्टूडेंट समझण तो पहला तुहानूं दस दईए कि जिहड़ियां सीजनल वेरीएशनस है सीजन के नाल जुड़ियां हुई ने। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जिवें तुसीं सब नूं तुहानूं पता है कि इंडिया की गल कर रहे हैं, खास तौर पर नॉर्थ इंडिया की। तो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स अप्रैल मई जून जुलाई, तो अप्रैल तो जिहड़ी गर्मी है वो वधना स्टार्ट कर दिंदी है, फिर जून जुलाई ते पीक ते पहुंच जाती है, फिर हौली 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 ये नीचे आती है। ठीक, समर सीजन जिहड़ा नॉर्थ इंडिया का तुहानूं सबनूं पता ही है कि ये काफ़ी मतलब टैंपरेचर हाई चला जाता है। तो ये कोई इस तरह का नहीं है स्टूडेंट कि सिर्फ 2020 च इस तरह होंदा है, ये सीजन है, ये एक क्लाइमेटिक वेरीएशन है जिहड़ी कि हर साल होंदी है। हर साल अप्रैल तो टैंपरेचर राइज करना शुरू करता है, फिर जून जुलाई ते पीक ते पहुंचता है, दैन उस तो बाद मौसम के बदलन दे करके फॉल करना स्टार्ट करता है। ठीक, यानी कि समर सीजन ये 2019 च भी आया, 2018 च भी आया एंड सो ऑन। तो हुण जिहड़ा ये सीजन है इसका इंपैक्ट है बहुत सारे वेरीएबल्स से। सब तो पहली एग्जाम्पल स्टूडेंट तुहानूं दसदा है कि जदों समर सीजन आएगा तो अल्टीमेटली जिहड़ियां चीज़ां गर्मी तो राहत दिंदियां ने उन्हां दी सेल ऑब्वियस वधेगी, नॉर्मल दे नालों ज़्यादा वध जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जिवें कोल्ड ड्रिंक्स की सेल, जिहड़े रेडीमेड फ्रूट जूस ने, इन्हां सब की जिहड़ी सेल है वो इस टाइम पीरियड मोर दैन नॉर्मल हो जाएगी, बिकॉज समर सीजन है। समर सीजन च इन्हां चीज़ां की डिमांड नॉर्मल नालों ज़्यादा वध जाती है। ओके, सो इन दिस वे स्टूडेंट जिहड़ा थोड़ी सीजनल वेरीएशनस आ इन्हां प्रोडिक्ट करना आसान है। हुण कोई भी शॉपकीपर, कोई भी बिजनेसमैन ईजिली प्रोडिक्ट कर सकता है। अगर मान लो सपोज वो इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो आसानी के नाल उन्होंने पता चल जाएगा कि यार गर्मियां आने वालियां ने, समर सीजन आने वाला है, तक वो अपना उस हिसाब नाल जो स्टॉक है कोल्ड ड्रिंक्स का, उसके जो रॉ मटीरियल चाहिए, जो लेबर चाहिए है, वो पहला तो ही अरेंज करना शुरू कर देगा। बिकॉज हम नेचुरली है जो गर्मियां आ रही ने अल्टीमेटली ये कोल्ड ड्रिंक्स की सेल जी है वो ऊपर जाएगी क्योंकि ये एक सीजनल वेरीएशन है। डन। सिमिलरली स्टूडेंट तुसी अगर देखो तो जिवें विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन दे विच भी जिहड़े तुहाडे मतलब प्रोड्यूसरस ने, मैन्युफैक्चरर्स ने या सैलरस ने, उन्होंने पता होंदा है कि हाँ जी विंटर सीजन दे विच जिहड़े वुलन क्लोथ्स ने, चाहे वो जड़ियाँ गर्म टोपियां हो गई, गर्म जुराबां हो गई, या मतलब जिहड़े मफलर गर्म हो गए, ये सब चीज़ां, कोटियां, स्वेटर, ये सब चीज़ों की डिमांड जिहड़ी है वो मोर दैन नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस विंटर सीजन दे विच लोकां ने ठंड तो बचने के लिए ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना होंदा है। और ठंड किस दे नाल जुड़ी हुई है? मौसम के नाल जुड़ी हुई है। एक मौसमी परिवर्तन है, एक क्लाइमेटिक वेरीएशन है और ये हर साल आती है।
ठीक है, वो गल वक्री है कि यदि इंटेंसिटी मतलब कदे सर्दियां बहुत भयंकर होंदियां ने, कदे थोड़ियां जियां ठीक ठाक रहिंदियां ने, पर इंपॉर्टेंट चीज की है कि जो थोड़े वुलन क्लोथ की सेल है या जो प्रोडक्ट संबंध रखते हैं विंटर के नाल, उन्हां दी जिहड़ी सेल है वो एज कंपेयर टू अदर सीजन, अदर मतलब समर सीजन के कंपैरेटिवली हाई रहेगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ है स्टूडेंट। तो मैं तुहानूं ये भी इत्थे नाल दी नाल दसदा कि जिवें मैं तुहाडे नाल डिस्कशन की सीजनल वेरीएशनस बारे, है ना, इन्हां नूं प्रोडिक्ट किया जा सकता है ईजिली और एक्यूरेटली प्रोडिक्ट किया जा सकता है। डन। हुण एक होर एग्जाम्पल देखो, तुहानूं सब नूं ये भी क्लैरिटी है कि इंडिया एक इहो जिहा कंट्री, इत्थे बहुत सारे फैसटिवल्स ने और उन्होंने विचों स्टूडेंट एक आपां मन के चलिए दिवाली है। तो दिवाली ते तुसी नोटिस किया होगा कि ज़्यादा खरीददारी हुंदी है चीज़ों की, क्योंकि साडे लोग दिवाली ते कुछ चीज़ों लेना शुभ समझते हैं। दैट्स वाई दिवाली के उपर एज कंपेयर टू जो होर टाइम हैगा उसके कंपैरेटिवली सेल है थोड़ी अप चली जाती है। और एक होर दसदा धनतेरस। धनतेरस एक कस्टम है, एक इस तरह का धार्मिक विचार बनया हुआ है जिस दे अकॉर्डिंग उस धनतेरस वाले दिन लोग सोना खरीदते हैं। कुछ दे मतलब लाइक इस तरह के धार्मिक ख्याल ने कि बई उस दिन या कुछ समय अगर भांडे ले जान, नवे भांडे यूटेंसिल्स, तो शुभ समझे जाते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स इस तरह की कोई चीज़ काम कर रही है तो उन्होंने दिनों के जिन्होंने दिनों के इस तरह के कोई धार्मिक ख्यालात आउणगे, उन्होंने अकॉर्डिंग कोई चीज़ शुभ मनी जाती है, तो उन्होंने सेल तुसी देखोगे बहुत ज़्यादा होएगी। तो वो भी एक इंपैक्ट है जिसनों असी कस्टम्स के नाल जोड़ते हैं। तो ये तो है नहीं स्टूडेंट हुण कि मान लो सपोज जो धनतेरस है वो सिर्फ 2019 ही आया सी या 2020 ही आया सी। अगर वो हर साल लोग मनाते ने, हर साल उसके उपर गोल्ड की बाइंग करना शुभ समझते हैं, तो वो हर साल ही आएगा ना। हुण जे दिवाली के उपर कोई चीज़ नई चीज़ लेना लोग शुभ समझते हैं, तो दिवाली तो हर साल आती है। तो तुसी फिर चाहे 2016, 2017, 2018, 2019 जिस भी वक्त दिवाली आ रही है, यू विल सी कि उस टाइम पे तुहानूं एक ना बड़ा बंप नज़र आएगा। ठीक है, सेल दे विच। ठीक है, वो मैं तुहानूं हुणे ग्राफ के उपर शो भी करूँगा। तो ये है स्टूडेंट मतलब सीजनल वेरीएशनस। हुण इंपॉर्टेंट चीज़ की है, इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स ये है कि तुहानूं किवें तुहाडे लई की तुहाडे लई किस तरह मीनिंगफुल ने ये। तो स्टूडेंट तुहाडे लई मीनिंगफुल इस तरह है, अगर तुसी सीजनल वेरीएशन की प्रॉपर स्टडी करते हो तो इस दे नाल जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, जो सैलर है, वो ज़्यादा बैटर वे दे नाल अपनी इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर सकता है। उन्होंने एक ख्याल रहेगा कि यार आ सीजन आने वाला है, सेल जी डबल ट्रिपल हो जाएगी, तो उसनों पहला तो ही ईजिली प्रोडिक्ट करके ओके वो अपना रॉ मटीरियल, मैन पावर, जो फाइनांस है, वो सब का पहला ही प्रबंध कर लेगा, तो जो जिहड़ा उहदा सीजन आने वाला है जिस दी डिमांड थोड़ी नॉर्मल तो हाई हो जाएगी, तो उसनों अच्छे तरीके नाल मैनेज कर लेगा विद दी नॉलेज ऑफ सीजनल वेरीएशनस। तो स्टूडेंट अलग अलग दे लई अलग अलग सीजन हो सकते हैं। जिवें मान लो सपोज कोई अगर बर्फ का काम करता है, ठीक, तो उन्होंने लिए नैचुरली है जिहड़ा गर्मी का सीजन ज़्यादा फोकस करने वाला होएगा। ठीक है, अं जो वुलन क्लोथ का काम करता वो लिए सर्दी का सीजन ज़्यादा फोकस करने वाला होएगा। आइसक्रीम के लिए नैचुरली है स्टूडेंट्स गर्मियां ज़्यादा फोकस करने वाली होंदियां ने, आइसक्रीम की सेल बहुत ज़्यादा पीक ते चली जाती है गर्मियां दे विच। ठीक, सो ये सब चीज़ां ने। तो हुण स्टूडेंट तुहानूं ये दस दिता जाए कि कॉजेज की है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट फिर भी कॉजेज ऑफ अकरेंस ऑफ सीजनल वेरिएशंस, climatic and weather conditions. The climatic and weather changes play important role in seasonal movements.
ठीक है, जिवें तुहानूं पता ही है स्टूडेंट 4 सीजन जिहड़े है तुसीं बना सकते हो, ठीक है। जिवें मेन 2 मेजर सीजन हुंदे है समर ते विंटर, फिर तुसीं मॉनसून सीजन भी लगा सकते हो, ऑटम भी लगा सकते हो, ठीक। सो इन दिस वे कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशनस तो स्टूडेंट ये तुहानूं दस्सिआ कुछ रिलीजीयस बिलीफ जुड़े होंगे है कि हर साल किसी टाइम के नाल जुड़े होंगे ने, उस हिसाब नाल भी जी सेल वगैरह हैगी है वो वधदी घटदी रहिंदी है। जिवें स्टूडेंट तुसीं देखिया होगा कि हिंदू धर्म दे विच एक शराब नाम का एक समा आउंदा है, उस टाइम ते लोग कोई भी चीज़ लेना पसंद नहीं करते, तो कुछ समय इहो जिहे हुंदे है जिहड़े शुभ समझे जाते हैं, फिर उत्थे खरीददारी हुंदी है। सो हर एक धर्म के नाल कोई ना कोई इस तरह का जुड़िया होया हुंदा है, फिर उस हिसाब नाल जिहड़ी सेल है वो अप एंड डाउन हुंदी है। तो जिन्होंने जिन्नी क्लाइमैटिक ते जिन्नी ज़्यादा कस्टम्स ट्रेडिशंस ते कन्वेंशनस की समझ होगी वो लोग उन्ना ही ज़्यादा बैटर वे दे नाल अपना बिजनेस मैनेज कर सकणगे, ज़्यादा समूथली अपने ऑपरेशंस नूं कंडक्ट कर सकणगे। तो स्टूडेंट साहब तुहाडे सामने एक ना ग्राफ है, इत्थे थोड़ा मैं डेटा लिखिया होया जी 2012 2013 14 15 ते जनवरी तो लैके स्टूडेंट दिसंबर तक। सो ग्राफ दे विच भी इत्थे जनवरी है और इत्थे दिसंबर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 2012 देखो स्टूडेंट्स आप या 2012 तो अगर तुसी नोटिस करो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तुहानू सब तो ज्यादा जो पीक नजर आ रहा है वो कित्थे नजर आ रहा है, शाबाश इत्थे नजर आ रहा, देखो चाहे जिहड़ा मर्जी साल ले लो, चाहे 2014 ले लो, 12 ले लो, 15 ले लो, 13 ले लो, तुसी पीक कित्थे नोटिस कर रहे हो? तुसी पीक नोटिस कर रहे हो अगर आप थोड़ा जा ब्रॉडली देखिए तो मई तो लैके सितंबर तक, ठीक है जी, क्लियर। और जो बिल्कुल पीक सीजन है टॉप चला जाता है वो तुसी नोटिस कर रहे हो जून ते जुलाई, इट मीनस जून जुलाई डायरैक्ट रिलेशन है समर दे नाल, जिन्ना टैंपरेचर राइज करता लोग उन्ना ज़्यादा इसनूं कंज्यूम करते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ नोटिस की हुई है। तो स्टूडेंट इत्थे इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली पता क्या है कि उन्होंने प्रिडिक्ट करना आसान है। हुण तुहाडे सामने मैं 2012 तो लैके 15 तक का डेटा लिया, हर साल ही की हो रहा है, जिहड़े एक गर्मी के महीने आ रहे हैं सेल बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल राइज कर रही है। तो नैचुरली है फिर 2021 2022 दे विच भी वी कैन ईजिली प्रिडिक्ट कि भाई समर सीजन दे विच क्या होगा, सेल जिहड़ी आ वो अपवर्ड जाएगी। तो ये है स्टूडेंट तुहाडा सीजनल वेरिएशन, तुहानूं क्लैरिटी होगी होएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही नोटिस करने वाली है कि जिन्ना ज़्यादा तुसीं ख्याल रखोगे सीजनस का, चाहे वो किसी भी एरिया के कस्टम्स नाल जुड़िया होवे, किसी भी नाल जुड़िया होवे, चाहे रिलीजियस बिलीफ नाल जुड़िया होए, जिन्नी तुहानूं नॉलेज होएगी यू कैन मतलब जो थोड़ा प्रोडिक्शन होगा वो तुसीं प्रोडिक्शन बैटर कर पाओगे, प्लानिंग बैटर कर पाओगे, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स तुहाडे सामने साइक्लिकल वेरिएशंस आ रही ने, ठीक है। साइक्लिकल वेरिएशंस तो नैचुरली स्टूडेंट जिहड़ी तुहाडी टाइम सीरीज डेटा हुंदा वो जदों ओदा फ्लो करदा है ना, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कुछ अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट ਜਿਹੜੇ कि बिजनेस साइकल्स होंगे उन्हों का भी इंपैक्ट होंदा है। कई बार तुहाडी सेल अप जा रही होंदी है इस वजह करके क्योंकि कंट्री दे विच बूम या प्रॉस्पैरिटी का पीरियड चल रहा होंदा है। कई बार तुहाडी सेल इस करके डाउन जा रही होंदी है, नीचे जा रही होंदी है, वो इस करके नीचे जा रही होंदी क्योंकि रिसैशन या डिप्रैशन यानी कि मंदी का दौर चल रहा होंदा है। यानी कि तेजी ते मंदी, जे आप देसी लैंग्वेज गल करिए, तेजी ते मंदी का डेटे के उपर इंपैक्ट होंदा है, ठीक है। मान लो सपोज असी कार कंपनी की गल कर रहे हैं तो वही सेल के उपर नैचुरली है स्टूडेंट्स तेजी ते मंदी का असर होएगा। मंदी वेले जिहड़ी सेल है वो नॉर्मल दे नालों घट जाएगी और तेजी वेले नॉर्मल दे नालों वो सेल जिहड़ी है वो उपर भी जा सकती है। इस तरह तुसीं किसी भी फील्ड दे विच जिहड़े ट्रेड साइकल्स ने, ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल या साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस उन्हां दा जिहड़ा इंपैक्ट है वो स्टडी कर सकते हो। हुण नो डाउट इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स ये है कि जिहड़ियां ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हुंदियां ने
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 2 to 5 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 5 to 10 ਈਅਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਰਮਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 2 to 5 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪੈਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ 4 ਫੇਜ਼ਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ। ਇਹ 4 ਫੇਜ਼ਸ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲ ਦੇ। 4 ਫੇਜ਼ਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਵਰਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲੋ ਚਲੇ ਜਾਣ ਔਰ ਕਾਫੀ ਬਿਲੋ ਚਲੇ ਜਾਣ ਔਰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਕਵਰੀ ਇਜ਼ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਅਪ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਰਿਵਾਈਵਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੇਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰੈਂਡਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰੈਗੂਲਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਅਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਅਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਜੇ, ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਜਸਟ ਕੋਈ ਇੱਕੋਦਮ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਇਵੈਂਟ ਥੋੜੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਰੈਗੂਲਰ ਇਵੈਂਟ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰਨ ਥੋੜੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੰਦੀ ਆਊਗੀ, ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ। ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਫੇਸ ਕਰੂਗਾ? ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦੂਗੀ? ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਕੋਦਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ
मान लो सपोज पोलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होने का कोई भी रीजन हो सकता स्टूडेंट्स। मान लो सपोज कि बहुत पॉपुलर लीडर नूं किसी ने मान लो उसकी असैसीनेशन हो जाए तो उस तो बाद देश दंगे भड़क गए बहुत ज़्यादा, तो ये एक इस तरह की ईवेंट है जिसनों कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। तो वो सब चीज़ां जो इस तरह की नेचर दियां होंदियां ने जो कि अनप्रडिक्टेबल ने ते सडनली अकर होंदियां ने, जिवें कि एग्जाम्पल के तौर पर ठीक गुड और बैड न्यूज़, बैंक फेलियर्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, सुनामीज, पोलिटिकल डिस्टर्बेंस, स्ट्राइक्स, वॉर्स, ठीक है। ये सब चीज़ां सडनली हो जांदियां ने, अनप्रडिक्टेबल होंदियां ने, और जो हो जांदियां ने तो स्टूडेंट्स इन्हां दा इंपैक्ट आउंदा है। तो हुण जे मैं एग्जाम्पल लैके चलां कि सेल ऑफ कार्स, तो अल्टीमेटली जे स्टूडेंट्स कोई दंगे भड़क जान तो जिहड़ी कार की सेल है तो जिन्नी देर तक वो दंगे कंट्रोल च नहीं आउणगे, देश च शांति नहीं आऊगी, उन्नी देर तक सेल डाउन रह सकती है, ठीक है। सो इस तरह इन्हां दा इंपैक्ट हुंदा। इन्हां दी खासियत की है बस कि ये अनप्रडिक्टेबल आ, अनफॉरसीन आ, ठीक है। तो साडे कोल कोई टेक्नीक नहीं इन्हां नूं कैप्चर करन दी, क्योंकि असीं सिर्फ कैप्चर किस नूं कर सकते हैं, असीं ट्रेंड सैकुलर ट्रेंड की स्टडी कर सकते हैं, असीं सीजनल वेरीएशन की भी स्टडी करांगे और उसते असीं न्यूमैरिकल भी करांगे, असीं साइक्लिकल वेरीएशनस नूं भी कैप्चर कर लैंदे हैं। बट साडे कोल रेजिडुअल जिहड़ियां यानी कि रैंडम वेरीएशनस आ, इन्हां नूं कोई भी साडे कोल इस तरह तरीका नहीं है। हाँ नो डाउट असीं की करते हैं, जो ट्रेंड निकालते हैं, सीजनल वेरीएशनस निकालते हैं, साइक्लिकल निकालते हैं, और जिहड़ा साडा ओरिजिनल डेटा है उहदे विचों फिर ट्रेंड नूं अगर असीं खत्म कर दईए, ट्रेंड के इफैक्ट्स नूं खत्म कर दईए और साइक्लिकल वेरीएशन के इंपैक्ट नूं भी खत्म कर दईए, जो बैलेंस रह जाऊगा तो वो फिर रैंडम वेरीएशनस करके हो सकता है, ठीक है। बट साडे कोल कोई डायरैक्ट मैथड नहीं है। डन। तो होप सो स्टूडेंट्स तुहानूं ये सारा कुछ क्लैरिटी होगी होएगी रैंडम वेरीएशनस की भी, ठीक है जी। थैंक यू भी। तो अज दे लैक्चर स्टूडेंट तुसीं इन ब्रीफ डिस्कशन की आपां कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज, दैन टाइम सीरीज एनालिसिस, दैन उहदे कंपोनेंट्स, ते उहदे अंदर ही आपां तुहानूं टाइम सीरीज एनालिसिस की कुछ इंपॉर्टेंस भी दसी आ कि विद दी हैल्प ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस असीं फ्यूचर वैल्यूज़ नूं प्रोडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि हैल्पफुल इन फॉरकास्टिंग है, हैल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग है, हैल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वी कैन टेक मैनी डिसीजनस, ठीक है, जो वाइटल डिसीजन आप ले सकते हैं। हर एक फील्ड दे विच इसका इस्तेमाल होंदा है, चाहे वो मैडिकल दी फील्ड होए, ठीक है, चाहे वो बिजनेस दी फील्ड है, चाहे पोलिटिकल है, किसी भी तरह का कोई सब्जैक्ट होए, हर जगह ते ये असी इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई ये यूनीवर्सल एप्लीकेशन हैगी है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू बई।